जय मसीह के दोस्तों बाइबल हमें एक जगह पर बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि जहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से समझाता है वचन कि उस दिन बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, यानी कि चिन्ह चमत्कार नहीं किए? फिर भी दोस्तों उस जगह पर वचन हमें इस प्रकार से समझाता है कि तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। दोस्तों सोचने वाली यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर वे लोग हैं, वे व्यक्ति हैं, ये कोई सिर्फ और सिर्फ आम मसीही व्यक्ति नहीं या फिर नए मसीही व्यक्ति नहीं, परंतु यहाँ पर ऐसे पर्सन की बात की गई है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला गया है जैसे कि एक सेवक भी हो सकता है, एक भविष्यवक्ता भी हो सकता है, एक बहुत ही जिसने यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार प्रकट किए होंगे, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर वचन हमें सिखाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसमें यही लोग हैं, परंतु हर एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह वचन है। परंतु सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वह यह कह रहे हैं कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, यानी कि किसी के बारे में भविष्यवाणी करना या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके बारे में बताना। ऐसी कई भविष्य वचन जो यहाँ पर किए वैसे लोग हैं, और यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कहते हैं कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे पर्सन जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, जो कि शैतान के बंधनों में थे, उन लोगों को भी उसने यीशु मसीह के नाम में आज़ादी दी। यहाँ पर जो बात बताई गई है इसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके बारे में भी बोला गया है कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और उसके बाद यहाँ पर आश्चर्य कर्म करने वाले पर्सन भी है। यहाँ पर यह भी हमें समझाता है कि क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। परंतु दोस्तों दुख की बात यह है कि फिर भी इस जगह पर बाइबल जो है, वचन जो है, यह हमें साफ साफ कह रहा है कि तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से दूर चले जाओ। दोस्तों इस वचन को लेकर मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पर्सनों के बारे में बताया गया कि यद्यपि बड़ा कोई नहीं है परमेश्वर को छोड़कर, परंतु यहाँ पर ऐसे सेवक लोग की जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे चिन्ह चमत्कार किए, फिर भी उन लोगों के बारे में वचन कहता है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अगर यहाँ पर हम देखें तो सेवक, अगर भविष्यवक्ता जो अपने आप को समझते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी, वार्निंग है कि यीशु मसीह यह कह रहा है, परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि मैं तब खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। स्वर्ग में ऐसे लोगों के लिए भी जगह नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि ऐसे लोग जो कि सेवा निभा रहे हैं, परंतु फिर भी उन लोगों को यहाँ पर वचन ऐसा कह रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर आप और मैं एक आम मसीही व्यक्ति भी होंगे तो भी मैं और आप यह सोच सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया इस जगह पर कि ऐसे लोगों के लिए भी स्वर्ग का राज्य नहीं है। दोस्तों इस बात को लेकर, इस वचन को लेकर मुझे और आपको कितना अलर्ट, कितना सावधान रहना है हमारे मसीही जीवन में। यह बात साफ साफ है इस वचन को लेकर के हमारा फोकस, हमारा भरोसा, हमारा ध्यान, दिल सिर्फ पास्टरों पर, भविष्यवक्ताओं पर नहीं सौंप देना है, क्योंकि इस वचन के आधारित मैं और आप देखें तो दोस्तों
परंतु दोस्तों हम सोच यह भी सकते हैं कि आखिरकार इस जगह पर ऐसा क्यों कहा गया कि इस जगह पर यीशु मसीह परमेश्वर पहचानने से इनकार कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर की कलम को अगर पढ़ते हैं, जहाँ पर ऐसा हमें समझाया जाता है, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वह ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। यानी कि दोस्तों बात साफ साफ है कि अगर मैंने और आपने मसीह में रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई की होगी, हमने यीशु मसीह के नाम से बहुत ही सुसमाचार सुनाया होगा, चमत्कारिक रीति से आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए होंगे, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के द्वारा बहुत से आपने ऐसे छुटकारे देखे होंगे, बहुत से ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रस्त को भी आपके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दिया होगा। आपको उपयोग करके आपने ऐसे भी बड़े बड़े चमत्कारों को भी देखा होगा यीशु मसीह के नाम से, या फिर आपके द्वारा परमेश्वर कर रहा था या कर रहा होगा। परंतु अगर फिर भी मेरा और आपका लाइफ वचन के आधारित नहीं होगा, बाइबल वचन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो मेरा और आपका अनहोना होगा स्वर्ग राज में प्रवेश करना। परमेश्वर साफ साफ कह देंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। दोस्तों चमत्कार मायने नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा भविष्यवाणी अगर आपने की होगी वो भी मायने नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा चमत्कार भी मायने नहीं रहेगा, बड़े से बड़ा अगर आपका और मेरा जीवन वचन के आधारित नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मैं और आप बहुत ही बड़ी सेवा भी कर रहे होंगे, हमारा नाम होगा पूरी दुनिया में, मसीहियत में आपको लोग बहुत ही जानते होंगे, आपके द्वारा बहुत ही सुनते होंगे, परंतु मेरा और आपका खुद का जीवन वचन आधारित ही नहीं होगा, वचनों के अनुसार हम करते ही नहीं होंगे। वचन कहता कुछ और है और हम करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, हमारा जीवन कुछ और ही रहता है। स्टेज पर जाते समय हमारा लाइफ कुछ और रहता है और हमारा एक और भी अगर जीवन रहेगा दुनियादारी के अनुसार, तो आपके लिए और मेरे लिए अनहोना होगा उस परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना। दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान से गलती ना हुई हो। दोस्तों यह हो सकता है कि मसीह में रहते हुए भी हमसे कई बार बहुत सारी ऐसी भूल अपराध होते रहते हैं जाने अनजाने में, परंतु हमें बार बार पाप में फंसे नहीं रहना है, हमें बाहर निकलना है जितना भी हो सके और पवित्र जीवन वचनों के आधारित जीवन जीना है। आप चाहे सेवक हो सकते हो, आप चाहे पास्टर हो सकते हो, आप चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के नज़र में आप और मैं एक समान है। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी दौलतमंद हो, या फिर कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञान से भरपूर क्यों ना हो, परंतु फिर भी परमेश्वर के नज़र में हर एक मनुष्य एक समान है। इस बात का आपको पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों अगर मेरा और आपका फोकस, मेरा और आपका जो लक्ष्य है सिर्फ सेवकाई में, सिर्फ चमत्कारों के पीछे या फिर सिर्फ भविष्यवाणियाँ करने में ही लगा हुआ है और आपका और मेरा लाइफ वचनों के आधारित ही नहीं है, तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अनहोना होगा परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना। इसलिए अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम मसीही जीवन में भी अगर मेरा और आपका जीवन एक ऐसा है कि अगर एक आप आम मसीही व्यक्ति हो और आपका फोकस भविष्यवाणी, चमत्कार या फिर चंगाई, आशीषों पर ही डिपेंड है, तो कृपया संभल जाइए, जितना भी हो सके अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यह सब कोई मायने नहीं रहेगा अगर आपका और मेरा जीवन वचनों के आधारित नहीं होगा, आपका और मेरा लाइफ बाइबल वचन के आधारित नहीं होगा, तो यह कुछ भी मायने नहीं रहेगा। ना ही चमत्कार आपके लाइफ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ना ही भविष्यवाणी, ना ही कुछ और, अगर आपका और मेरा जीवन वचनों के आधारित नहीं है। तो दोस्तों
इसलिए जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को नज़रअंदाज मत कीजिए। परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने लाइफ को बिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही पर्सन, वही व्यक्ति जो कि प्रभु प्रभु तो कहता है परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, वह ही लोग परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे। यानी कि वह ही लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने पाएंगे, वह ही लोग परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। बाकी जो लोग वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु वचनों के अनुसार करते नहीं है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है ही नहीं। इसलिए ये आज तक हमारा लाइफ अगर ऐसा रहा होगा कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले, सिर्फ वचन को स्टडी करने वाले, परंतु उसके अनुसार चलने वाले नहीं है, तो कृपया मुझे और आपको संभलना है, पश्चाताप करना है, अलर्ट हो जाना है, और बाकी जो भी जीवन बचा हुआ है वह मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीना है। दोस्तों, सबको जय मसीह की।